यूपी बोर्ड हिंदी गत लेसन 2 ममता अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वहाँ शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वे मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब देखिए, इससे संबंधित प्रश्न देखिए। प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, ये कहानी है ममता। इसके लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर, जो घुड़सवार है, उसे बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया है। देखिए, ममता ने एक अश्वारोही को बुलाया और उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण मतलब बनवाने का आदेश दिया है अपने एक साथी को। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इस भय से भयभीत रही। मैं अपनी ज़िंदगी में इससे डरी रही कि मैं कहीं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाऊं। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। क्या है? आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बाबर के पुत्र अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, आराम कर सके, अथवा ऐसा गृह जहाँ स्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे, जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े। और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ये एक कहानी है। आपको 1-2 बार सुनने में इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। आप इसे 1-2 बार सुनेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा।